स्टेशन पर अकेले बैठे लड़के से लड़की ने कहा, सुबह तक मेरे घर रुक जाओ। उसके बाद जो हुआ सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। सूरजपुर रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे बह रही थी। दूर लगी पीली लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी कोने में एक पुरानी लोहे की बेंच थी। उस बेंच पर एक लड़का अकेला बैठा हुआ था। उसका नाम राहुल था। उम्र करीब 21 साल। चेहरे पर धूल जमी हुई थी। शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ही ना हो। राहुल दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े बैठा था। कभी जमीन की तरफ देखता, कभी स्टेशन की तरफ, जैसे उसे खुद नहीं पता था कि अब जाना कहां है। उसके पेट में भूख की तेज ऐंठन उठ रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख से ज्यादा उसे अंदर का खालीपन परेशान कर रहा था। स्टेशन से लोग गुजर रहे थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए थे, लेकिन किसी की नजर उस पर ज्यादा देर नहीं टिकती थी। भीड़ के बीच भी वो पूरी तरह अकेला था। उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से एक लड़की धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसका नाम काव्या था। उम्र 24 साल। वो शहर के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। आज उसकी ड्यूटी बहुत लंबी थी। पूरा दिन मरीजों के बीच भागते भागते उसके कदम भारी हो चुके थे। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के उस अंधेरे कोने के पास से गुजरने लगी, उसकी नजर अचानक राहुल पर टिक गई। पहले उसे लगा शायद कोई यात्री होगा जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि बात कुछ और है। राहुल का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके कंधे ऐसे लगे जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर रख दिया गया हो। काव्या कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, रात बहुत हो गई है, किसी अजनबी से बात करना ठीक नहीं। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर सच में उसे मदद की जरूरत हो तो। कुछ पल की झिझक के बाद वह धीरे धीरे मुड़ी और राहुल के पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक गई। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुनो, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में डर कम था, चिंता ज्यादा थी। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों की थकान उनमें जमा हो गई हो। उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पी लो। राहुल ने बोतल को देखा, फिर काव्या के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था, सिर्फ सच्ची चिंता थी। राहुल के होंठ सूख चुके थे, लेकिन फिर भी उसने तुरंत बोतल नहीं ली। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? उस एक सवाल में बहुत सारे जख्म छिपे हुए थे। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अगर मेरी जगह मेरा छोटा भाई होता तो मैं चाहती कि कोई उसे ऐसे अकेला न छोड़ दे। यह सुनते ही राहुल की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने जल्दी से नजरें झुका ली, जैसे वह अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता। आखिर उसने धीरे से बोतल पकड़ ली, दोनों हाथों से कसकर, और एक लंबा घूंट पानी पिया। पानी उसके गले से नीचे उतरता गया और उसके चेहरे की जकड़न थोड़ी ढीली पड़ने लगी। काव्या ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। घर कहां है? कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल बोला, अब कहीं नहीं। उसकी आवाज में ऐसा खालीपन था जैसे किसी ने उसके नाम के साथ उसका घर भी छीन लिया हो। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो गया था कि यह लड़का सिर्फ थका हुआ नहीं है, यह जिंदगी से हार कर यहां बैठा है। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, देखो, रात बहुत हो चुकी है, ऐसे स्टेशन पर बैठे रहना ठीक नहीं। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकते हो। सुबह होते ही जहां जाना हो चले जाना। राहुल ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई असंभव बात कह दी हो। उसके होंठ हल्के कांपने लगे। शायद वह धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस आज रात यहां मत बैठे रहो।
कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, लेकिन उस रात सूरजपुर स्टेशन से बाहर निकलते समय उसके भीतर कई दिनों बाद एक बहुत छोटी सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी उम्मीद जो अभी भी डर रही थी, लेकिन फिर भी चलना चाहती थी। सूरजपुर की रात उस समय और भी शांत हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थी। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी जमीन पर पीले गोल दायरे बना रही थी। काव्या धीरे धीरे आगे चल रही थी। राहुल उसके पीछे कुछ दूरी पर चल रहा था। उसके कदम हिचकिचा रहे थे, जैसे हर कदम पर वो खुद से पूछ रहा हो, क्या सच में ये सब हो रहा है? उसे कई बार लगा कि शायद काव्या अचानक रुककर कहेगी, बस यहीं तक, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काव्या बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेती, ताकि राहुल पीछे न रह जाए। ये छोटी सी बात भी राहुल के लिए नई थी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसके लिए कदम धीमे कब किए थे। करीब 10 मिनट बाद वे दोनों शहर की एक पुरानी कॉलोनी में पहुंच गए। वहीं एक छोटा सा घर था। दीवारों पर हल्की सी सीलन के निशान थे। दरवाजे के पास तुलसी का एक छोटा सा गमला रखा था। खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। काव्या ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर उसके पिता देवेंद्र एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में पुराना अखबार था, लेकिन लगता था कि वो काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी नजर सीधे राहुल पर गई। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। देवेंद्र की आंखों में सवाल था, ये कौन है? काव्या ने बहुत शांत आवाज में कहा, पापा, ये स्टेशन पर अकेला बैठा था। आज रात यहीं रुक जाएगा, सुबह चला जाएगा। उसने जानबूझकर बात छोटी रखी। देवेंद्र ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन चिंता जरूर थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग क्या कहेंगे? ये सवाल उन्होंने बेटी से ज्यादा खुद से पूछा था। काव्या ने धीरे से जवाब दिया, लोग तो कुछ भी कहेंगे पापा, लेकिन अगर मैं इसे ठंड में छोड़ आती तो मैं खुद को क्या जवाब देती? देवेंद्र कुछ पल चुप रहे। उनकी खामोशी में डर भी था और सहमति भी। आखिर उन्होंने हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हों, ठीक है। राहुल अब भी दरवाजे के पास सिर झुकाए खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे वह इस छोटे से घर के लिए भी बोझ है। वो अंदर कदम रखने से पहले हिचकिचाया। काव्या ने इशारे से कहा, अंदर आ जाओ, जैसे घर का कोई अपना लौट रहा हो। राहुल ने धीरे से अपनी चप्पल उतारी और कोने में रख दी। कमरे में बहुत साधारण सामान था। एक छोटा बिस्तर, एक मेज, 2 कुर्सियां। दीवार पर काव्या की मां की पुरानी तस्वीर टंगी थी। राहुल की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो उसे अपनी मां याद आ गई, जिसे उसने बचपन में ही खो दिया था। उसने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ यादें इंसान को अचानक कमजोर कर देती हैं। थोड़ी देर बाद काव्या रसोई में गई। कुछ मिनट बाद वो एक प्लेट लेकर वापस आई। प्लेट में दाल थी, 2 गरम रोटियां थीं और थोड़ी सी सब्जी। उसने चुपचाप प्लेट राहुल के सामने रख दी। राहुल की आंखें उस थाली पर टिक गईं। शायद वो पूरे दिन से भूखा था, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। उसने धीरे से पूछा, मैं खा लूं? उसकी आवाज में अनुमति मांगने की आदत थी। काव्या का दिल जैसे कस गया। उसने नरमी से कहा, यह तुम्हारे लिए ही है, आराम से खाओ। राहुल ने धीरे से पहला निवाला तोड़ा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। जैसे ही उसने रोटी दाल में डुबोकर मुंह में डाली, उसकी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़े। उसने जल्दी से सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन काव्या ने देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास रखा पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। राहुल खाते खाते अचानक रुक गया। फिर बहुत धीमे से बोला, बहुत समय बाद किसी ने मुझे ऐसे खाना दिया है। उस छोटे से घर में उस पल सिर्फ एक भूखे लड़के को खाना नहीं मिला था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को फिर से इंसान होने का एहसास मिला था। देवेंद्र सब देख रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, नाम क्या बताया था? राहुल। घर कहां है? यह सुनते ही राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव पास में ही है, लेकिन अब वहां मेरा कोई घर नहीं है। उसकी आवाज टूट गई।
देवेंद्र ने और सवाल नहीं किए। उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। काव्या ने फर्श पर एक चादर बिछाई और कहा, तुम यहां सो जाओ। राहुल तुरंत बोला, नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। लेकिन काव्या ने रोक दिया, बाहर बहुत ठंड है और यहां कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। राहुल धीरे से चादर पर लेट गया। उसकी आंखें छत पर टिक गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 4 दीवारों के अंदर है। काव्या भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद दोनों की आंखों से दूर थी।